देश की ब्रोकिंग इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व समस्या से गुजर रही है। आमतौर पर वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ कमाई में बढ़ोतरी की उम्मीद आप हर कारोबार में करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज इंडस्ट्री पर। और इस रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ कि बिजनेस तो बढ़ रहा है, धंधा तो बढ़ रहा है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री की आय भी बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जितनी आय बढ़नी चाहिए और जितना मुनाफा बढ़ना चाहिए ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे में क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में बड़े कंसोलिडेशन हो सकते हैं? छोटे ब्रोकर बड़े ब्रोकर के साथ मिल सकते हैं? डिस्काउंट ब्रोकरेज क्या कर रहे हैं? बैंक्स की जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनका किस तरह का कमाई का मामला है और इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? वॉल्यूम्स कहाँ हो रहे हैं? कारोबार कहाँ हो रहा है? एक्टिव ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स क्या कुछ कर रहे हैं? इस पर एक खास रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ब्रोकिंग इंडस्ट्री की चुनौतियों पर और इसकी वास्तविक तस्वीर पर फोकस किया गया है और इसीलिए इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल्स और इस पर ब्रोकिंग इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर हम आए हैं आपके लिए लेकर ये खास पेशकश, ब्रोकर्स, धंधा ज्यादा कमाई कम। देश की दिग्गज रेटिंग एजेंसीज में से एक के रेटिंग्स के डायरेक्टर गौरव दीक्षित साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से लिखी है, इस इंडस्ट्री पर पूरा फोकस किया है। देश के जाने माने दिग्गज ब्रोकरेजेस और कॉर्पोरेट ग्रुप में से एक HDFC सिक्योरिटीज के MD और CEO धीरज रैली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि इस पूरे बिजनेस पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। मेहता इक्विटीज के चेयरमैन राकेश मेहता साहब हैं, जो कि पूरे देश भर में जिनके ब्रोकरेजेस, फ्रेंचाइजीज और आउटलेट्स हैं, तो वो बड़ी गहरी पल्स और पकड़ रखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के MD और CEO अजय मेनन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो हमें समझाएंगे कि नए ट्रेंड किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले तो गौरव जी, आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही बेहतरीन विस्तार से आपने रिपोर्ट लिखी इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर। सबसे पहले बताएं सर, ये आइडिया कहां से आया कि एक रिपोर्ट ऐसी भी लिखनी चाहिए कि वाकई में ब्रोकिंग इंडस्ट्री में चल क्या रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक्चुअली सर, हमारे पोर्टफोलियो में रेटिंग बिजनेस में वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑन ब्रोकिंग कंपनीज आल्सो। लॉट ऑफ ब्रोकिंग कंपनीज आर आवर क्लाइंट्स एंड वी डू गो थ्रू देयर फाइनेंशियल्स। तो हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि FY21 और FY22 में जिस तरीके ग्रोथ था, जिस तरीके के इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी हम देख रहे थे, करंट ईयर में हमको थोड़ा सा उसमें डिक्लाइन होता हुआ दिखा। And that is where we thought of going deep into this and seeing how things are happening in the industry and where the industry is going ahead. ठीक बात है। तो कुछ संकेत ऐसे मिले जिसकी वजह से गौरव जी को लगा, केयर रेटिंग्स को लगा, चलो इस पे एक विस्तार से बढ़िया रिपोर्ट बनाई जाए। अब सर, इस रिपोर्ट की जो कुछ खास बातें हैं, जो टॉप 3 फाइंडिंग्स आपको लगती है कि ये सबसे 3 बड़ी चीजें हमने इस रिपोर्ट में निकाली, जरा वो हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमने इसमें देखी वो ये है कि आप अगर देखें तो जो हमारे एक्टिव क्लाइंट्स का मेजॉरिटी ऑफ शेयर है वो अराउंड 70% डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाता है। बट अगर आप पूरी इंडस्ट्री का ओवरऑल इनकम देखें तो वो अराउंड 40% के आसपास इनकम जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर के पास है। बाकी अराउंड 1/3 ऑफ द इनकम इज स्टिल विद बैंक बेस्ड ब्रोकर्स। सो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्ज नंबर और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, वो सिग्निफिकेंटली लोअर है विज़ावी द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ क्लाइंट्स दे हैव। एंड इसकी एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो F&O वॉल्यूम्स है वो प्राइमरी डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास है, जबकि कैश बिजनेस में बैंक ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थोड़ा सा बेटर करते हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल रहता है बैंक ब्रोकर्स का, बैंक बेस्ड ब्रोकर्स का और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का, आई थिंक दैट इज वेयर दे आर जनरेटिंग better income vis-a-vis the discount brokers. So overall income share में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्यूनेस दिखता है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप अगर देखें तो F&O सेक्टर में जो ब्रोकर्स इनकम जनरेट करते हैं वो रिलेटिवली वीकर होती है कैश सेगमेंट से, और जो शेयर है F&O और कैश का वो काफी स्क्यूड हुआ है। मतलब 9 मंथ FY23 में अराउंड 200 टाइम्स है जो F&O से इनकम जनरेट, F&O में जो वॉल्यूम्स हैं और जो कैश के वॉल्यूम्स हैं। तो इनकम का जो शेयर है इसकी वजह से भी थोड़ा सा स्क्यूडनेस दिख रहा है हमको। और तीसरी चीज अगर आप देखें तो एक्टिव क्लाइंट का जो ग्रोथ था वो ऑलमोस्ट अभी रुक गया है।
तो 9 मंथ में आप देखें तो 2% ग्रोथ दिखाया है डिस्काउंट ब्रोकर्स ने अपने एक्टिव क्लाइंट बेस में, जबकि बैंक बेस्ड ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ने 10% और 11% का डिक्लाइन दिखाया है एक्टिव क्लाइंट बेस में। तो कहीं ना कहीं चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। जो FY21 और FY22 में एक मेजर ग्रोथ हमने देखा था वॉल्यूम्स में, एक्टिव क्लाइंट ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं अभी थम रहा है और इट लुक्स लाइक कि अभी ये स्टेबलाइज होगा एंड विल सी सम कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो पिछले आप देखें तो रेगुलेटर भी काफी एग्रेसिव है। रेगुलेटर ने भी काफी चेंजेस लाए हैं पिछले 1.5-2 साल में एंड कंप्लायंस कॉस्ट काफी बढ़ा है। तो छोटे ब्रोकर्स के लिए इतना आसान नहीं होगा नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, सस्टेन करना। तो कुछ कंसोलिडेशन भी हम सेक्टर में देख रहे हैं। ठीक बात है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी रिपोर्ट्स में निकल कर आई हैं। कुछ बदलाव ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड में होते हुए दिख रहे हैं। छोटे ब्रोकर्स के लिए काम करना थोड़ा मुश्किल, कंसोलिडेशन का वक्त। आइए इन्हीं सारे मुद्दों पर करते हैं चर्चा। 3 जाने माने ब्रोकरेजेस हाउसेस के चीफ हमारे साथ जो हमें विस्तार से बात करनी है। एक, ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए क्या चुनौतियां हैं कि क्या वाकई में उनके लिए बिजनेस सर्वाइव करना नए रूल्स रेगुलेशन में आसान काम है, और दूसरा ये कि जो भी नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आ रहे हैं उनका रुझान किस तरफ है। अब इसमें जो आपने एक इंटरेस्टिंग चीज गौरव जी बताइए, मैं उस पर आपसे लेना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले जो कुछ भी वॉल्यूम होता था कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में, उसका जो परसेंटेज या यूं कहें रेशियो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2012 में कैश मार्केट के मुकाबले में वायदा कारोबार का वॉल्यूम 11 गुना होता था, अब ये 200 गुना हो गया है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या खास वजह है? आपकी स्टडी में क्या निकल कर आया है सर? सर 2 चीजें हैं। जैसा कि आई थिंक सभी ने स्वीकार किया कि F&O सेक्टर में वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो भी नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट में प्राइमरी F&O में आ रहे हैं, और कैश सेगमेंट थोड़ा सा धीमी गति से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप करंट ईयर में देखें जब ये 200% हो गया, बिकॉज पिछले साल ये 100% था। FY22 का अगर आप फिगर देखें तो 100 गुना था F&O वर्सेस कैश। इस साल ये 200 है बिकॉज कैश में ग्रोथ बहुत कम है। जो भी ग्रोथ हो रही है F&O में हो रही है, एंड इसकी वजह से ये रेशियो बहुत ज्यादा ही स्क्यूड हुआ है अभी। अच्छा, तो वायदा कारोबार की तरफ रुझान थोड़ा सा ज्यादा आता दिख रहा है। मेहता साहब क्या वजह? तो इंटरेस्टिंग चीज है कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हैं और जो बैंक बेस्ड ब्रोकरेज हैं उनका 30 से 35% रेवेन्यू, जैसा गौरव जी बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि सिर्फ 30 से 35% ब्रोकरेजेस से आता है। बाकी कमाई जो 60 से 70% की है वो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ये बेचने से आता है, दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने से आता है, मार्जिन फंडिंग से आता है। तो गौरव जी क्या इस लिहाज से जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस हैं या फिर बैंक बेस्ड ब्रोकरेजेस हैं वो भले ही वॉल्यूम में ना टिक पाए लेकिन मुनाफे के लिहाज से टिके रहेंगे, ये आप मानते हैं? बिल्कुल, बिकॉज इनके पास काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है। जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि ब्रोकिंग इनकम तो खाली एक पार्ट है ओवरऑल बुके का। उनके पास काफी वेल्थ सर्विसेज हैं, MTF बुक का इनकम रहता है, प्लस उनके सब्सिडीज रहते हैं, तो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी काफी होती हैं। तो इस तरीके से जो भी काइंड ऑफ सर्विसेज बैंक बेस्ड ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ऑफर करते हैं वो काफी ज्यादा है विद डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर स्केल अप कर रहे हैं एंड दे आर आल्सो ट्राइंग टू ऑफर सच सर्विसेज, बट दैट विल टेक सम टाइम। एज ऑफ नाउ बैंक बेस्ड एंड ट्रेडिशनल ब्रोकर्स आर मच स्ट्रॉन्गर ऑन दैट विकेट। बताइए कि जो गौरव जी ने रिपोर्ट में एक और चीज खास हाईलाइट की कि बड़ा कंसोलिडेशन होने की तैयारी में है। अजय जी सवाल आप जी। गौरव जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही मेहता साहब ने कि चलिए कंसोलिडेशन तो अपनी जगह है लेकिन इनकी नजर इस बात पर भी पूरी है कि डिस्काउंट ब्रोकरेजेस से दुखी होकर कितने कस्टमर्स ट्रेडिशनल ब्रोकरेज की तरफ वापस आते हैं क्योंकि इनका यील्ड काफी ज्यादा है जो कंपेयर टू देम। क्या आपको लगता है ऐसा ट्रेंड बन सकता है और अगले साल 2 साल में फिर आपकी जब रिपोर्ट वापस आएगी तो उसमें यह बात बड़ी हाईलाइटेड रहेगी? नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है बिकॉज जो ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट है वो आई थिंक 1.5 साल तक डिजिटल पे बहुत फोकस था। अभी वापस से लोग फिजिटल की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो जो एक पर्सनल टच है, रिलेशनशिप है, दैट इज समथिंग व्हिच इज अगेन बीइंग डिस्कस्ड क्वाइट वाइडली। सो इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, बट इट विल आल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रोकर्स टू स्केल अप, टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइंस, न्यू रेगुलेशंस एंड ऑफर बेस्ट ऑफ द सर्विसेज। तो उनका जो टेक्नोलॉजी में खर्चा है वो उनको देखना रहेगा कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, बिकॉज वो खर्चा काफी होगा अगले कुछ समय में। ठीक बात है। आप सब गौरव जी आपके थॉट्स, चूंकि आपने इतनी डिटेल रिसर्च करके ये रिपोर्ट लिखी है, बताएं सर। मेरा यही कहना है सर कि अल्टीमेटली ब्रोकिंग इनकम में इस साल हम कुछ गिरावट देख रहे हैं ग्रोथ में, ओवरऑल वॉल्यूम्स में।
तो ब्रोकर्स के लिए क्रॉस सेलिंग पे फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बैंक बेस्ड ब्रोकर्स और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं रिलेटिवली, तो फोकस करना जरूरी रहेगा अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, बिकॉज दैट इज वेयर दे कैन जनरेट मोर रेवेन्यू एंड मोर प्रॉफिट। ब्रोकिंग इनकम में वी सी सम काइंड ऑफ अ प्रेशर गोइंग अहेड, एंड टेक्नोलॉजी इन स्पेंड एज वी डिस्कस इन डिटेल इन द पास्ट ऑल्सो, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना ही रहेगा टू रिटेन योर क्लाइंट्स एंड टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री का आउटलुक और साथ ही इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन पे ये हमारा खास शो। गौरव जी, एक बार फिर से ये बेहतरीन रिपोर्ट लिखने के लिए आपको और के रेटिंग्स को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह की बेहतरीन रिपोर्ट्स हम उम्मीद करते हैं आपके रेटिंग हाउसेस से और मिलेगी, जो वाकई में इंडस्ट्री के लिए डायरेक्शन देने का काम करेगी। और 3 खास हमारे आज के दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस से एक्सपर्ट्स धीरज जी, अजय मेनन साहब और साथ ही राकेश मेहता जी, आप सबका और गौरव जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को आज समय देने के लिए। आज के इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।